देखिए, हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद का चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। ये पॉलिटिकल का एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, ठीक है। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद का। भाग एक, ठीक है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। दूसरा देखिएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में राज्य निर्माण स्थापना, यानी कि अनुच्छेद 2 में राज्य की स्थापना निर्माण दोनों आता है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 में देखिए, अनुच्छेद 3 में आता है नाम क्षेत्र, यानी कि राज्य का जो नाम होगा, क्या क्षेत्र होगा उसका, अनुच्छेद 3 में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में आता है। इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 देखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व पूछेगा। भाग 4 में किसका वर्णन है, तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। भाग ये पूछा जाता है, भाग 4 के 51 के क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। भाग 4 के 1 में 51 के क में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखिए अब राष्ट्रपति का बात करते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 52 में उसका पद है, किसका, राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में देखिएगा निर्वाचन राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होता है। कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। उसके बाद अनुच्छेद 85 की बात करते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत क्या कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 देखिए, जैसे 1, 2, 3 यानी कि अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। 1, 2, 3 में यानी कि 123 में अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 यानी कि 143 सुप्रीम कोर्ट से ये क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, कौन, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति इतना में है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति का बात करते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या है, पद है, उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 में दिया गया, ये पूछा जाता है, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद है। फिर अनुच्छेद 75 में इसी मंत्री परिषद का क्या है, ये प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो अगर प्रधानमंत्री पूछेगा तो अनुच्छेद 75 होगा, और मंत्री परिषद जब पूछेगा तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, अनुच्छेद 75 उस मंत्री परिषद का प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75। अब सांसद की बात करते हैं, अनुच्छेद 79, 80, 81 इसको क्या बोलते हैं, सरला, यानी कि 100 से सांसद, र से राज्यसभा, ल से
लोकसभा। अनुच्छेद 79 में क्या है? सांसद का वर्णन है। अनुच्छेद 79 में सांसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। आराम से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 79 में सांसद। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 100 में देखिए, अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देगा। किस स्थिति में? जब टाई हो जाता है, यानी कि 50-50% दोनों में वोट आ जाता है तो क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। तब जो है अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? निर्णायक मत डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 105 संसदीय विशेष, मतलब सांसद को एक विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसद को विशेष अधिकार, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इसको बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 112 बजट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अनुच्छेद 116 देखिएगा, लेखा अनुदान, अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। उसके बाद अनुच्छेद 117 पूछा जाता है क्वेश्चन, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। नेक्स्ट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 131 राज्य और केंद्र के बीच विवादों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। कितना अनुच्छेद के तहत? 131 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा? राज्य और केंद्र के बीच विवादों का फैसला करेगा। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्वलोकन कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन करता है 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 143 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143 में, ठीक है, 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा? सलाह लेगा, लेकिन राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, महान्यवादी कैग, महान्यवादी जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, महान्यवादी 76 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग आता है, कैग यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद था और दूसरे पार्ट में हम इसके आगे जो अनुच्छेद होगा उसको लाएंगे। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।